विधानसभा चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख को सभी राजनीतिक दल व निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी समर्थकों के साथ जुलूस लेकर अपना अपना नामांकन पत्र बी फॉर्म के साथ दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में उम्मीदवार जी जान से तैयारी में जुटे। उम्मीदवार नामांकन भरने के लिए पहुंचे। कटनी जिले की 4 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होना है। परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। इसी क्रम में कटनी जिले की 4 विधानसभा सीट से प्रत्याशी अपने अपने अलग अलग अंदाज और गाजे बाजे के साथ नामांकन के लिए पहुंचे। जिला संवाददाता एस लेके हम अपने बड़वाड़ा विधानसभा का विकास तत्पर रहेंगे। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी जनता सभी क्षेत्रों में? ऐसा कोई क्षेत्र चूका नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास न किया हो और उसमें अग्रसर होकर काम न किया हो। उसी क्षेत्र में हम आगे बढ़कर और ज़्यादा काम करेंगे। ऐसा कौन सा मुद्दा देखा गया है कि आपके बड़वाड़ा विधानसभा में जो ज़्यादा खास हो और पहली प्राथमिकता हो? सभी उसे देखा जाए तो सभी चीज़ें वहाँ पे प्राथमिकता तौर पे हुई हैं। अब देखिए, क्षेत्र में जाएं और विकास के स्तर को देखें, फिर उसके बाद हम और अग्रसर होकर पार्टी के जैसे उद्देश्य और काम होते हैं वो करेंगे हम। उन्हीं मुद्दों को लेके आज फिर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जो हम लोगों ने काम किए हैं, विकास के काम उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, उन्हीं काम को लेके जनता के बीच में आशीर्वाद लेने फिर से जा रहे हैं। और जो काम अधूरे रह गए उनको पूरा करने के लिए भी जनता के आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो आज जनता से आशीर्वाद लेके वापस विधानसभा जाके और वापस विकास के जो काम अधूरे रह गए उनको पूरा करने का काम करेंगे। गौरीगंज विधानसभा में सबसे कौन सा ऐसा काम देखा गया जिसको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी? सबसे बड़ा काम वहाँ पीने के पानी का था और सिंचाई का पानी का था। तो मैं माननीय अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने वो दोनों काम स्वीकृत कर दिए। एक का काम चालू हो गया, एक का काम चालू होना है। ये 2 बड़े मुद्दे थे, ये हो गए। अब जिस मुद्दे को लेकर हम लोग जाने वाले हैं, अब हम अपने यहाँ से युवाओं को रोजगार कैसे मिले इसको लेके इस कार्यकाल में काम करेंगे। कैसे उद्योग आए या कैसे छोटे छोटे काम दे के युवाओं को रोजगार दिए जाए कि पलायन कुछ कम किया जा सके, इस पर काम करना है। यहाँ पर अपने पद में उपस्थित रहे नेता, उन्होंने जो कार्य कटनी में नहीं किए हैं आज तक, और वे हमारे मुद्दे रहेंगे आगे के लिए, जिसमें से शिक्षा का मुद्दा मुख्यतः रहेगा। और कटनी नगर को सुधारने जो सुंदरता होनी चाहिए शहर में, वो भी रहेगा मुख्यतः रूप से। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज रहेंगे। और लड़कियों के लिए सुविधाजनक जो गर्ल्स कॉलेज बन रहा है उसमें लड़कियों के लिए जो सुविधाजनक जो वातावरण होना चाहिए उसके लिए भी मैं जो कार्य करूंगी। और सबसे ज़्यादा जो स्वास्थ्य के लिए है, जैसे लोग बाहर जाते हैं तो जो अपने सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर जो सुविधाएं वहाँ पर नहीं है कटनी में, उनको लाने का पूरी तरीके से प्रयास करूँगी। और अपने जो गांव हैं, कटनी से जुड़े हुए जो गांव हैं, वहाँ की कनेक्टिविटी बढ़ाने का पूरा प्रयास करूँगी। गाँवों के अंदर स्कूल जो नहीं है, जहाँ पर स्कूलों की शुरुआत कराने का, और जहाँ पर स्कूल हैं और कॉलेज नहीं है तो कॉलेज लाने का पूरा प्रयास करूँगी। और कई जगह जहाँ पर पानी की बहुत अधिक समस्या है, वहाँ पर जो स्थायी रूप से सभी गांव की जनता को पानी मिल सके, इसके लिए वहाँ पर पूरा प्रयास करूँ। बीजेपी को छोड़कर जिस तरह से आपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा है, तो क्या जीतने के बाद आप बीजेपी तो पुनः ज्वाइन करेंगे? जीतने के बाद मैं 5 साल पूरी तरीके से निर्दलीय के रूप में कार्य करूँगी। आपको कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं और कितनी उम्मीद है कि जनता पुनः फिर आंखों पर बैठाएगी और ताज आपके सिर पर होगा? देखिए, जनता अपने आप में ठगा सा महसूस कर रही है। 15 महीने के कार्यकाल में 11 महीने का कार्यकाल कमलनाथ जी को करने को मिला, और जो मुझसे बेहतर करने के लिए कोशिश की थी मैंने, और जो मुझे करना चाहिए था मैंने 11 महीने में किया। अब विपक्ष में रहने के बाद में अब देख रहे हो आप कि छल कपट और भेदभाव की राजनीति है आज के समय। और अपन जनता के बीच में जो 5 साल अपने समय दिया है, वो अपन एहसास कर रहे हैं कि जनता हमारे साथ है और जनता का आशीर्वाद है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बैठ रही है और कमलनाथ जी बैठेंगे और हम जनता के बीच में पुनः और सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे और पूरी लगन और मेहनत ईमानदारी के साथ। बड़वाड़ा विधानसभा आरक्षित विधानसभा है और वहाँ आपसे हारे हुए प्रत्याशी भाजपा के मोती कश्यप एक बार पुनः जो है निर्दलीय चुनाव नामांकन कर रहे हैं, इस पर आपका कहना है? देखिए, वो एक वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, मैं उनके बारे में कुछ टिप्पणी अपने आप में महसूस नहीं करता कि मैं बोल रहा हूँ। चुनाव कितना प्रभावित होगा?
अब ये समय बताएगा कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। भाजपा से आपके भाई लड़ रहे हैं, लेकिन कितनी चुनौती है? मुझे तो लगता है कि कोई चुनौती नहीं है। कौन से रिश्ते में भाई हैं? हो गया घर का छोटा भाई, इतना पर्याप्त है और प्रत्याशियों में काफ़ी गहमा गहमी है। आप अपने क्षेत्र के चुनाव को कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? देखिए, मेरी विधानसभा में पहले ही मैंने अपने जन जन से, परिजनों से, विधानसभा के प्रत्येक मतदाताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया था और जनादेश कराया था, जिसके तहत मैंने आग्रह किया था कि मैं पुनः विधायक बन के आपकी सेवा करूं या नहीं। और जनता ने मुझे 75% से ज़्यादा मत देके मुझे आदेशित किया, निर्देशित किया कि जाओ, चुनाव लड़ो, विधायक बनो और क्षेत्र की लोगों की सेवा करो, लोगों के दुख दूर करो, लोगों के दर्द बांटो और क्षेत्र का विकास करो। तो ये खाना पूर्ति है, फॉर्मेलिटी है। बाकी तो जनता का आदेश हमको पूर्व से ही प्राप्त हो चुका है और जो जन जन का आदेश होता है वही शिरोधार होता है। तो आज ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये महाकुंभ जो होने जा रहा है, इस महाकुंभ में, इस चुनाव में मेरा तो केवल नाम है, लेकिन हकीकत में देखेंगे आप तो विजय राघवगढ़ का जन जन चुनाव लड़ रहा है। जनादेश के रूप में आपको 75% मतदान मिला था, क्या यह रिपीट होगा? मेरे को लगता है उससे ज़्यादा जाएगा। प्रतिस्पर्धक दौर में और भी अन्य प्रत्याशियों से कैसा मानते हैं चुनाव को, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर मैं चुनाव लड़ रहा होता तो मैं प्रतिस्पर्धा देखता। चुनाव विजय राघवगढ़ की जनता लड़ रही है और जब जनता कोई चुनाव ले लेती है अपने हाथ में और जन जन ही स्वयं अपने आप को प्रत्याशी बना लेता है, आज वहाँ का हर जन, हर युवा, हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर माताएं अपने आप को संजय पाठक मान के स्वयं ही प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ का परिणाम जो स्पष्ट है। चारों प्रत्याशी के कद्दावर नेता हैं। कटनी जिले में कई भाजपा के नेताओं ने बगावत भी की है। बड़वारा में मोती कश्यप ने की है और यहाँ पे शंकर महतो भी पहले कांग्रेस में शामिल हुए, फिर सपा से। तो कितना प्रभावित होगा कटनी जिले का चुनाव? देखिए, ऐसा जो बार बार पार्टियाँ परिवर्तन करते हैं, थोड़ी सी उनकी स्वीकारता में भी कमी आती है। क्या होता है, एक जगह स्थिर रहना चाहिए जहाँ पे भी जाओ। अगर एक बार बदल के वो कांग्रेस में चले गए थे तो कांग्रेस में ही रह जाते। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि बगावत कहीं कुछ नहीं रहती है। ये क्षणिक होती है, कुछ दिनों की होती है, कुछ दिनों का कष्ट होता है। हर कोई चाहता है कि उसको टिकट मिले, हर कोई चाहता है उसको मौका मिले। हर व्यक्ति ये सोचता है कि वही व्यक्ति जीत सकता है। और ये भी हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी में जीतने योग्य प्रत्याशियों की कमी नहीं होती, लेकिन टिकट तो मजबूरी है किसी एक को मिलती है। तो ये कुछ क्षणिक जो रहता है। और वैसे भी आदरणीय मोती कश्यप जी जैसे व्यक्ति बहुत बुजुर्ग हैं, 80 के आसपास है, 80 वर्ष की आयु में, मन मना लिया जाएगा। संजय पाठक जैसे कि अनूपपुर के प्रभारी भी रहे हैं, तो क्या विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार से कोई असंतुष्ट नहीं है, कोई भी विरोध नहीं है, ना ही कोई चुनाव लड़ रहा है, ना ही कोई असंतुष्ट है। अन्य विधानसभा में प्रचार करने के आपके जन का जिम्मेदारी मिली है? मुझे भेजेगी, जिन विधानसभाओं में भेजेगी, जिले के अंदर, जिले के अगल बगल के जिलों में, जहाँ पार्टी मुझे उचित समझेगी। चूँकि मेरा विधानसभा खुद स्वयं मेरा संजय पाठक बन के चुनाव लड़ रहा है, तो मैं जहाँ पार्टी भेजेगी सब जगह जाऊँ। बड़वारा सीट पर जिन्होंने निर्दलीय फॉर्म भरा है वो संजय पाठक समर्थक माने जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समर्थक लोग हैं और कुछ लोग कांग्रेस से भाजपा में आए थे, वो कांग्रेस में लौट गए। कुछ लोग कांग्रेस से भाजपा में आए थे, तो समझ रहे हैं कि उनको टिकट नहीं मिली क्योंकि राजनीति समाप्त हो रही है। तो ये उनका गलत फहमी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी अभी उनके पास बहुत उम्र पड़ी, ऐसे कई लड़के मैं देख रहा हूँ, छोटे छोटे लड़के भी, नौजवान साथी, उनको एकदम से सब कुछ चाहिए। हम लोगों ने जीवन में संघर्ष किया, 30-35 साल से ज़्यादा हमारा खुद का संघर्ष, तब जाके हमको इस योग पार्टी ने समझा कि हमको पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना के भेजा है। तो अभी नौजवानों को तो मैं यही समझाऊंगा कि एकदम से सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे वो किसी भी पार्टी के, किसी भी राजनीतिक दल की, मेहनत करना चाहिए, लोगों का दिल जीतना चाहिए, लोगों की सेवा करना चाहिए, लोगों के मुद्दे उठाना चाहिए, सुख दुख में खड़े होना चाहिए, तब जाके लोगों के हृदय में स्थान बनाते हैं। दीवालों में और पोस्टरों में स्थान बनाने से कोई चुनाव नहीं जीत पाता। आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? 110% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं आज आपको कह रहा हूँ, इसमें माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का सबसे बड़ा रोल रहेगा। और लाडली बहना, इनका तो जो देवी स्वरूप आशीर्वाद मिलेगा वो अप्रत्याशित देखने को मिलेगा। 2003 से ज़्यादा बेहतर परिणाम आएंगे और भारतीय जनता पार्टी न केवल पूर्ण बहुमत बल्कि 2003 से भी बेहतर परिणाम लेके आएगी। कटनी जिले 4 विधानसभा में कितने भाजपा? 4 विधानसभा